जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर के नाम ऊंचा हो जाए। और इस समय हम परमेश्वर के वचन खोलकर हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। हम विश्वास करेंगे कि आज परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमसे बात करेगा, हमारा विश्वास को बढ़ाएगा और इस विश्वास में हम आगे हम बढ़ना चाहिए। हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं, लेकिन ये इस मन में रखकर हमें सुनना है कि इस वचन के द्वारा मेरा विश्वास परमेश्वर तो बढ़ा, ताकि मैं शक्ति में, आनंद में, सामर्थ में और शांति में जी सकूं। आमीन। क्योंकि कभी कभी हम वचन सुनते हैं और भूल जाते हैं। अगर भूल जाएंगे तो हम विश्वास में नहीं बढ़ेंगे। अगर विश्वास में नहीं बढ़ेंगे तो हम डर में जिएंगे, और डर में अगर जिएंगे हमारी ज़िंदगी में, हमारे परिवार में बहुत प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रकार की दुर्घटनाएं, बहुत प्रकार की बीमारियां, बहुत प्रकार की कष्ट को स्वागत करता है। कैसा? जब वो डर में वो डूब जाता है। तो हमारा यही आशा होना चाहिए, हमारा यही प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु आप हमें विश्वास में स्ट्रॉन्ग कर। हालेलुया। स्ट्रेंथन अस इन आवर फेथ। हम परमेश्वर के वचन खोलेंगे। आइज़ाया 40 हम खोलेंगे। आइज़ाया चैप्टर 40, आइज़ाया चैप्टर 40 हम खोलेंगे। वर्स नंबर 28, 29, 30, 31 आज हम पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स नंबर 28, 29, 30 और 31 आज हम परमेश्वर के वचन से ध्यान करेंगे। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुनते? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता ना श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो अकावों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। आमीन। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Hast thou not known? Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young man shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Amen. बहुत सारे समय हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स कब आती हैं? जब हम नहीं जानते हैं कि हमारे हाथ में क्या है ना। बहुत सारे समय क्या हो जाता है, हम जो लोग ग्लास पहनते, शायद पढ़ने के लिए ग्लास पहनते हैं, या शायद धूप के लिए सनग्लासेस पहनते हैं। बहुत सारे समय क्या हो जाता है, हम हमारे माथे पे ग्लास रखते हैं और पूरे घर ढूंढते हैं, है ना। मैं एक बार पूरा घर ढूंढा, 2-3 घर ढूंढा, ग्लास कहाँ है पता नहीं था। बाद में पता चला वो मैंने ऊपर रखा था। और जब हम नहीं जानते हमारे पास क्या है, तो क्या हो जाता है, बहुत प्रकार की दुख, दर्द, संकट, परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। The greatest problem in life is not that you don't have anything.
The greatest problems in life is ignorance of the strength that you possess but you don't know. तुम्हारे पास है लेकिन तुम्हें पता नहीं वो तुम्हारे पास है, इसीलिए हमारी जिंदगी में बहुत प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं. The ignorance of having a great strength but not knowing that you possess is the greatest problems and a tragedy in a man's life. यहां परमेश्वर कहता है, verse number 28, if you read, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? Don't you know? Has thou not known? क्या तुम नहीं जानते हैं? This is the most important problem. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में क्या है? हम नहीं जानते हैं. We tend to act like we know everything, but we don't know. Because we don't strive to know what we are supposed to know. हम बहुत सारे समय ऐसे हम चलते हैं जैसे हम जानते हैं लेकिन हम नहीं जानते, क्योंकि हमने कोशिश किया नहीं जानने के लिए सच्चाई क्या है. What is the truth? रिसर्च करने के लिए, पढ़ने के लिए, परमेश्वर से के वचन से जानने के लिए. And so many times we depend upon others and others can mislead if they are not honest. Has thou not known? क्या तुम नहीं जानते हो? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने नहीं सुना? तुम जानेंगे कैसे अगर तुम सुनेंगे नहीं, है ना? How will you know if you don't hear? How will the faith increase if you don't hear the word of God? तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा कैसा अगर तुम परमेश्वर का वचन सुनेंगे नहीं तो? परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में विश्वास तब बढ़ता है जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं. Has thou not known? Have you not heard? If we don't hear, our faith will not increase. If we don't hear, we will have a life filled with tragedy. There are two things important in our life: knowing and hearing. Hearing brings the knowledge. Hearing brings the knowledge of many things. Hearing can bring the knowledge of evil, and hearing can bring the knowledge of good. It depends upon what you're hearing. सुनना हमारे मन में बहुत सारी ज्ञान ले आ सकती है, अच्छा ज्ञान और बुरी, लेकिन वो हमारे हाथ में है कि हम किस प्रकार के ज्ञान को हम स्वीकार करते हैं. What kind of knowledge are we looking for? अगर हम सिर्फ बुराई सुनने के लिए अगर हम कोशिश करते हैं तो सिर्फ हमारे दिल में, मन में क्या होगा? बुराई होगा. अगर हम सच्चाई सुनने के लिए अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हम सच्चाई सुनने के लिए अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारे दिल में, हमारी जिंदगी में क्या होगा? सच्चाई होगा. It depends upon what you want to hear. All right? So, hast thou not known, hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not? इधर कितने लोग को ये हो गया फेंटिंग? फेंटिंग का मतलब क्या है? गोवा ले ले मंटाना में क्या बोलते हैं? चक्कर. कितने लोग चक्कर आके गिरे इधर? लेट मी सी योर हैंड्स. अंधेरा में भी पता चलेगा कितने लोग. 1 2 only 2 people fell down. 3 people? No, he's right. चक्कर क्यों आता है? वीकनेस की वजह से. अगर हम धूप में खड़े हैं, ठीक से अगर हम नहीं खाएंगे तो क्या हो जाता है? चक्कर आ जाता है ना? We faint if we are weak. We faint if we are not strong. Because
घर पे क्या हो जाता है, घर पे बोलती है मम्मी डैडी बोलते हैं ना, खा के जाओ यार स्कूल पे, खा के जाओ बाहर काम पे, लेकिन हम क्या करते हैं, खाते नहीं। तो बाद में क्या हो जाता है, वीकनेस आ जाता है, और वीकनेस की वजह से क्या होता है, असेंबली में हम सब गिर जाते हैं। हाँ, वी टेंड टू फॉल because we have not heard and we have not known. But here the good news today is, hast thou not known, hast thou not heard, that our Lord God, our Creator, He fainteth not. Hallelujah. Hallelujah. Imagine if our God faints, then there's no use of worshipping our God. Right? अगर हमारा परमेश्वर गिरेगा तो कोई भी फायदा नहीं उसे आराधना करने के लिए. The very reason why we are gathered here today is because we believe and we trust in our living God, that He is all power and He is almighty and He is the only true God. Hallelujah. हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, शक्तिशाली परमेश्वर है, और हमारे परमेश्वर के जैसा कोई और नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है. कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ये पास्टर बार बार बोलता है एक ही परमेश्वर है. सच्चाई तो वही है ना. मैं तुम्हें क्यों बोलूं जानबूझ के जाके, देखो सच्चाई यही है. मैं क्यों बोलूं जानबूझकर तुम्हें जाकर वो कुआं में गिरो भाई. Why should I tell you that you go and fall into a dungeon? Why should I do that? So God is reminding us today. This morning God wants you and me to know that our God never faints. परमेश्वर आज हमें ये बताना चाहता है कि हमारा परमेश्वर कभी भी गिरता नहीं. क्या तुम जानते नहीं, क्या तुम सुने नहीं कि हमारा परमेश्वर जो हमें रचाया है, our God is the one who created us. Amen. हम परमेश्वर को नहीं बना सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है. Hallelujah. Our God has created you and me. We have not created him. Now these are simple truths. These are simple truths. ये जो हम शुरुआत में हमें जानना जरूरी है, लेकिन आगे आगे जाके हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं. इसलिए ये जानना भी बहुत अवश्य है कि हाँ, मेरा परमेश्वर हमको रचाया है. He is our creator. वो यहोवा परमेश्वर ने, उसने हमें बनाया है. तो कितना भी हमारी जिंदगी में निराशा आए, कितना भी हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आए, अगर हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, वो हमें संभालेगा, वो हमें गिरने नहीं देगा. Hast thou not known? Hast thou not heard that our Lord God, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. वो थकता भी नहीं. Amen? हमारा परमेश्वर गिरता नहीं. What is that word in Hindi? Fainteth not. Verse 28. क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और यहोवा जो सनातन, क्या है? सनातन. This is another thing. Yes, yeah. आज तुम अगर YouTube में देखेंगे या इंटरनेट में देखेंगे या टीवी में देखेंगे, आज बहुत सारे लोग सनातन धर्म बोल के बात करते हैं. आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड इट. सनातन धर्म मतलब उन लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं हमारे भारत में, उन लोग अपने आप को सनातन धर्म कहते हैं. कहते हैं कि आदि से उनका धर्म था, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एक ही सनातन परमेश्वर है, और वो परमेश्वर यीशु मसीह है. तो मसीह धर्म जो है वो सनातन धर्म है. यीशु मसीह ही यहोवा है. आमेन. वो सनातन है. रीड इट अगेन. यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी पर का सृजनहार है, वो ना थकता, ना श्रमित होता है.
उसकी बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि अगम है। अगम है। वो ना थकता ना श्रमित होता है। he never faints nor is he weary. He never gets weary. वो थकता नहीं और कभी वो उदास नहीं होता। I mean, what do you call for weary? श्रमित, discouraged, that's the word. हमारा परमेश्वर कभी डिस्करेज नहीं होता, श्रमित नहीं होता। You cannot discourage him. Now he can get sad because of our lifestyle, because of our sin, because of our disobedience, but God never gets discouraged. Amen? तो हम हमारे परमेश्वर, हमारा सनातन परमेश्वर यहोवा, उसे हम आज जानते हैं और वो हमसे कहता है वो कभी नहीं थकता है, वो कभी श्रमित नहीं होता है और उसकी बुद्धि अगम है। उसकी बुद्धि अगम है। He knows everything. आज दुनिया में क्या हो रहा है वो सब कुछ परमेश्वर जानता है। अमेरिका में वैक्सीनेशन लेने के लिए बर्गर्स और फ्राइज देते हैं फ्री। ले भाई चिकन बर्गर खाओ और फ्रेंच फ्राई खाओ और जाके इंजेक्शन लगाओ। अगर इतना ही डेंजर है तो लोग जानते हैं यार, उन लोग जानते हैं बीमार आएगा तो पैरासीटामोल लेना चाहिए या कुछ और लेना चाहिए, उसको बर्गर देने का ज़रूरत है क्या? Everyone who is sick will know that they have to take medicine. But if you have to force somebody by bribing them, then there is something wrong behind it. Right? There is something wrong behind it. तो हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है. He has understanding. He has everlasting understanding. So one thing you and I have to understand, that I will rest upon God, not upon man. एक हम हमारे मन में बनाना है, बनाना नहीं, बनाना है. क्या नहीं? बनाना नहीं, मनाना है. ओके? ये हम हमारे मन में रखना है कि मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है, मैं सब कुछ नहीं जानती हूँ या जानता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? परमेश्वर का जो बुद्धि है उस बुद्धि पर मैं क्या करूँगा? आराम करूँगा. I will rest in the wisdom and in the understanding and in the knowledge of my Lord God the Creator. Amen? When you don't know anything, you better know one thing, that you can rest upon the knowledge of God. Hallelujah? जब तुम कुछ नहीं जानते हो तब ये तुम जान सकते हो कि जब कुछ नहीं जानते हो तब परमेश्वर के बुद्धि में तुम आराम कर सकते हो. Rest in the promises of God. Verse number 20. वो थके हुए को बल देता है. देखो, this is the truth. Can I tell you the truth? हाँ? सच्चाई बोलेंगे हम? वो थके हुए को क्या देता है? बल देता है. मैं थक गया हूँ. But God is saying, I'll give you strength. I'll give you strength. You put your faith upon me. You trust in me. You follow me. You walk in my footsteps. I will give you strength. To put faith in God, you don't need some training. तुम्हारा विश्वास को परमेश्वर में डालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? विश्वास चाहिए कि अगर परमेश्वर कहता है मैं वही करूँगा. परमेश्वर ने, मैं सब कुछ नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कहा, इसीलिए मैं क्या करूँगा? मेरा विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रखूँगा. I don't know much, but I'm just going to believe in God, the Creator. And He is going to give me strength when I am fainting. वो थके हुए को क्या देता है? बल देता है. बल देता है. He gives strength to the fainting. आज परमेश्वर यही कहता है. क्या तुम थके हुए हो? And it's not only just physically, but we can get tired mentally. Right? And mental fainting is much more difficult than the physical fainting. Because you can be physically strong, but if you are mentally not strong, then everything will be weak.
So God is saying, I will give you strength. He gives strength to those that faint. Hallelujah. मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, परमेश्वर कहता है. So today what you and I need is the strength of God. Amen? Amen. The strength of God. See, the politicians will let us down. The politicians will let us down. Our friends will let us down. But God will never let us down. When you don't have anything, you must know that you have the whole world with you, and that is God. And God says, don't you know, have you not heard that I am the everlasting God, the Creator, and that I never faint, I never get weary, and so I will not allow you to be fainting. I will give you the strength when you faint. Hallelujah. मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें बल दूंगा. Everybody say, परमेश्वर मुझे बल देगा. परमेश्वर मुझे बल देगा. Hallelujah. Let's close our eyes and say, जब मैं तकता हूँ तब परमेश्वर मुझे बल देगा. ये सिर्फ कलेशा में बोलने के लिए नहीं आते हम. When you feel, जब तुम घर पे हैं, जब डर महसूस हो जाता है, जब कभी कभी खांसी हो जाती है ना, तब क्या आता है? अभी पहला जब कोई अगर चीखता तो क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? गॉड ब्लेस यू, है ना. अगर अभी आजकल कोई चीखेगा तो अरे कोरोना आ गया. वी ऑल गेट स्कैर्ड टुडे, राइट. चीखेगा तो डर जाते हैं हम. पहला बोलते हैं परमेश्वर आशीष करे. अभी नहीं भाई, हम भागे तुम भागो. नहीं. गॉड इज सेइंग, जब हमें डर आ जाता है हमारे मन में, परमेश्वर मुझे बल देगा. Amen? Say it to yourself. God's word is given so that you may encourage yourself when you have no one to encourage you. जब तुम्हें कोई एनकरेज करने के लिए तुम्हारे साथ नहीं है, तब तुम्हें क्या करना है? तुम अपने आप को एनकरेज करना है. God will strengthen me. Just say it to yourself. Okay, let's try. परमेश्वर मुझे बल देगा. आंख बंद करके बोलो, परमेश्वर मुझे बल देगा. Hallelujah. Just say it to yourself. God will strengthen me. Okay, look at this. He giveth power to the faint. शक्ति देगा वो. Is that what is written? Verse number 20. हाँ? बहुत थके हुए को बल देगा. बहुत थके हुए को क्या देगा? बल देगा. Ladies, you're working in the house. You're tired. Men, you're working in the house. You are working outside. You're tired. You hear many things. You're tired. But you know what God says? I will give you power. I will give you strength. Amen? तो ये कहाँ मिलेगा अभी? कहाँ मिलेगा? परमेश्वर के पास ही मिलेगा. तो हमें कहाँ जाना है? हमें परमेश्वर के पास जाना है. Hallelujah. He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. Read that verse 29. वो थके हुए को बल देता है. वो थके हुए को बल देता है. और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है. बहुत सामर्थ्य देता है. Hallelujah. ये परमेश्वर का वचन है. This is written in the very word of God, that He will give power to the faint, and He will give more strength. बहुत थके हुए को क्या देगा? सामर्थ्य देगा. तो ये अपने आप को हमें बोलना है कि परमेश्वर मुझे बल देगा, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देगा. And when you know that God is with you, then all that fear will go away from you. जब तुम जानते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हें बल देगा, परमेश्वर तुम्हें बल सामर्थ्य देगा, जब ये हम जानते हैं, तब क्या हो जाएगा?
और सारे दर्द, सारे डर हमारे जो मन में है, हमारे शरीर में है, वो क्या हो जाएगा? वो चले जाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना, अरे सुबह सुबह उठकर सांस लेने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, होता है कभी? वाई इज इट कंजेशन इन द चेस्ट? होता है या नहीं? बोलो यार, डज इट हैपन? सुशीला, नहीं होता है तुम्हें? अरे तुम तो पूरा सामर्थ में भरे हुए हो। आमेन। कभी कभी हमें होता है, एंड समटाइम यू फील लाइक, और ऐसा जब हो जाता है, क्या हो जाता है? अरे शायद मेरा ऑक्सीजन लेवल गिर गया। कुछ लोग डर जाते हैं, क्यों? पहला अगर ऐसा होता तो कोई कुछ, चलो यार हो जाएगा, चाय कॉफ़ी मारेंगे, चाय पिएंगे तो ठीक ठाक हो जाएंगे। लेकिन अभी अगर कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा तो डर जाता है, शायद मुझे वेंटिलेटर में सोना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, डर आ जाता है। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आमेन। वो तुम्हें बल देगा, वो तुम्हें सामर्थ देगा, वो तुम्हें शक्ति देगा। अगर कभी भी तुम्हें अगर थोड़ा सांस लेने में तकलीफ होता है, क्या करना है मालूम है? जब तुम लेटते हो, पेट में लेटना चाहिए और यहाँ तुम्हारा तकिया रखकर ऐसा सर ऊंचा करना चाहिए। बस कोई सेकंड में क्या हो जाएगा? तुम्हारा लंग्स में ऑक्सीजन डायरेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ते रहेगा। तुम अगर डर कर एम्बुलेंस को बुलाएंगे, जाने के पहले ही मर जाएंगे। सो स्टे इन द हाउस एंड यू लाई डाउन ऑन योर स्टमक। मैं बता सकता हूँ लेकिन मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। ओके, सो व्हाट डू यू डू? क्या करना है? लेट मी शो यू व्हाट एवर इट इज। ये तुम्हारा अगर खाट है, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें यहाँ तकिया डालकर ऐसा लेटना है। सो यू गॉट टू स्लीप लाइक दिस, ओके? और यहाँ तकिया रखना है एंड कीप लाइक दिस एंड ऐसा सांस लेना चाहिए। ऐसा सांस लेने से क्या हो जाता है? इन 60 seconds you will start feeling oxygen inside your lungs and there will be no problem. Make your mind strong that the Lord is with you. Amen? The Lord is with you. जब तुम्हें सांस लेने के लिए मुश्किल है, तुम तुम्हारे पीछे नहीं सोना चाहिए. You should not be sleeping on your back, but sleep on your front and start breathing with a pillow on your chest. Okay? He gives understanding. Who gives understanding? God gives understanding. So He giveth power to the faint, and to them that have no might He increaseth strength. Verse number 30. तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं. कौन थकते? तरुण. तरुण. यहाँ कौन तरुण है? एक लड़का है तरुण, उसका नाम. वो मुझे रोज मैसेज भेजता है. उसका मैसेज में बहुत थकावन मैसेज होती है. पास्टर मुझे हेल्प करो, पास्टर मुझे ये दो, पास्टर मुझे वो दो. नाम क्या है? तरुण. बाइबल स्पीक्स अबाउट तरुण मतलब यूथ. यूथ. बच्चे लोगों को देखें तुम लोग, कभी थकते नहीं. सिर्फ खेलना है, ऊपर से कूदना है, यहाँ से उधर जंप मारना है, खेलते रहना है. सोने के लिए भी बोलो तो सोएंगे नहीं, है ना. उनका एनर्जी लेवल बहुत होता है. और बाद में हम जब यंग हो जाते हैं, यूथ एज में आ जाते हैं, हमें सब कुछ करना है. वी ऑल्सो हैव एनर्जी लेवल, बट इवन यूथ विल फेंट टुडे. इवन यूथ बिकम्स वीक. आजकल यूथ में क्या होता है? आजकल यूथ मतलब सिगरेट पियो यार, दारू पियो यार, ड्रग्स करो यार, ऐसा करो यार, वैसा करो, और बाद में क्या हो जाए? थक जाते हैं, है ना. थक जाते हैं. Look what the word of God says. तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं. तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं. और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं. और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं. ये कौन है? जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं. जो परमेश्वर को नहीं जानते, वैसे तरुण, वैसे जवान ठोकर खा के गिरते हैं, श्रमित हो जाते हैं. But there is a secret. Look at the last verse.
वर्स 31. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, ओके, परंतु जो यहोवा के बाज होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे. वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे. हालेलुया. बट दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ. क्या तुम विश्वास करते हो परमेश्वर के वचन में? Amen. सुनिंग, कम ऑन. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट दिस वर्ड इज ट्रू? कितने लोग विश्वास करते हैं ये परमेश्वर का वचन सच्चाई है? कुछ लोग बोलते हैं अरे मेरे दो में उठाऊंगा. हाँ, परमेश्वर का वचन सच है. हालेलुया. बट दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड, जो परमेश्वर के वचन पर क्या करते हैं? बाट जोते हैं. बाट जोते हैं. क्या है? बाट जोते हैं. बाट होते हैं. बाट जोते हैं. बाट. शो मी दैट वर्ड. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, बाट जोते हैं. ओके, देयर आर टू डिफरेंट वर्ड. ओके, बाट जोते में दे दैट वेट अपॉन, जो परमेश्वर पे रहते हैं. दे विल नॉट डू एनीथिंग विदाउट वेटिंग अपॉन द लॉर्ड. जस्ट वेट अपॉन द लॉर्ड. वेट अपॉन द लॉर्ड मतलब क्या है? जो सिर्फ खड़े रहेंगे देखेंगे? नहीं. वेट अपॉन द लॉर्ड मीन द वंस हु सर्व गॉड. The ones who serve God. Waiter, you know the word waiter comes from the word wait. तब जब होटल में तुम खाने के लिए जाते हैं तब क्या हो जाता है? वेटर आता है ना. वेटर आके क्या करता है? सामने खड़ा होता है, मैडम क्या चाहिए आपको, सर क्या चाहिए, और तुम ऑर्डर करने के बाद वो वापस आएगा, सर खाना अच्छा है सर, हाउ इज़ द फूड सर. वापस जाएगा, वापस आएगा, सर कुछ और लेके आऊँ, एक्स्ट्रा राइस लेके आऊँ. वो खाना पूरा ख़त्म होने के बाद सर कुछ डिज़र्ट लेके आऊँ, मीठा कुछ खाने के लिए, आइसक्रीम, केक या कुछ सर. उन लोग क्या करते हैं? बार बार आकर आपका सेवा करते रहते हैं. इसीलिए उनका नाम क्या है? वेटर. द वेटर्स आर दोज हु वेट अपॉन यू. एंड गॉड सेज wait does not mean just stand. Wait means serve me, worship me, love me, and trust me. बाट जोते हैं मतलब जो परमेश्वर का सेवा करते हैं, जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं. दिस काइंड ऑफ पीपल, देयर स्ट्रेंथ विल बी रिन्यूड डे बाय डे. हालेलुया. हम जिम में जा सकते हो, हम वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट गारंटीड दैट यू विल हैव अ हेल्दी, you will have a strong life. है ना? आज हम रोज पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर में, क्या क्या आता है, वो बॉलीवुड स्टार मर गया, ये बॉलीवुड स्टार मर गया, ये उन लोग रोज जिम में 2-3 घंटे उन लोग काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बट दे डाई, they become weak. But the word of God says, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. But they that serve the Lord shall renew the strength. They that worship the Lord shall renew their strength. They that love the Lord shall renew their strength. जो परमेश्वर पे बाट जोड़ते हैं उनका क्या होगा? वो नया बल प्राप्त करेगा. वो नया बल प्राप्त करेगा. रिन्यू देयर स्ट्रेंथ. एक नया बल. You'll become strong and you'll become powerful and God will heal you. God will destroy that virus that could come before you. Amen? अगर हम परमेश्वर के ऊपर बाट जोएंगे वो हमें नया बल देगा. The secret of being strong is by waiting upon the Lord. Hallelujah. Always remember this. तुम्हारे मन में ये डाल कर तुम्हें क्या करना है?
ताला को लॉक करके चाबी घुमाना चाहिए. So this will remain inside. That if I wait upon the Lord, my strength will be renewed. Hallelujah. My strength will be renewed if I wait upon the Lord. मैं अगर परमेश्वर में बाट जोऊंगा तो क्या होगा? मुझे परमेश्वर नया बल देगा. So wait means serving God. बाट जोतना मतलब परमेश्वर का सेवा करना, उसकी आराधना करना. हमने गए हफ्ते हमने देखा था परमेश्वर ने हमें 4 कारण के लिए बनाया है. God created us for 4 things. 1 is to worship Him, to love Him, to give Him pleasure, and to glorify Him. Amen? Amen. Nothing else. So today God is saying, I want you to stay upon me. I want you to wait upon me. They that wait upon the Lord shall renew their strength. जब डर पैदा होता है मन में, जब दिल में ऐसा डर आ जाता है, तो मैं तुरंत बोलना चाहिए, मैं परमेश्वर के साथ हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे बल देगा, वो मेरा बल है, वो मेरा शक्ति है, वो मेरा सामर्थ्य है, वो मुझे नया बल देगा. आमीन. सिर्फ बोलना ही नहीं, लेकिन हम उसमें क्या करना है? बाट जोड़ना चाहिए. हमें क्या करना है? उसका सेवा करना चाहिए. हमें क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करना चाहिए. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Then वे अकाबों के समान उड़ेंगे. Amen. Amen. They that wait upon the Lord shall renew their strength like an eagle. ईगल को देखा तुमने? हाँ, ईगल देखा है ना? उसको क्या बोलते हैं? चील. इसमें क्या लिखा है? अकाबों के समान. अकाब, अकाबों के समान. लाइक एन ईगल. ईगल के कुछ और फैमिली होते हैं, वल्चर होते हैं, बहुत सारे ऐसे. उनको तुम अगर देखेंगे, उन लोग कैसे खाना खाते हैं मालूम है? जो सड़ा हुआ मरा हुआ मुर्दा रहता है, जानवर रहता है, उसके ओनली जो मरा हुआ है उसको जाके खाते हैं. लेकिन ये जो उकाब होता है, ये जो ईगल, द ईगल नेवर ईट्स द डेड थिंग, इट विल ओनली ईट अ लाइव थिंग, लिविंग, फ्रेश, बिकॉज इट गेट्स स्ट्रेंथ. ईगल्स डोंट ईट डेड बॉडीज. Vultures eat dead bodies, carcasses, but eagles eat fresh food. इसलिए तुम देखा रहेगा ना, जो ईगल ऊपर से आता है, पानी में जाता है, डूब मारता है, अंदर से जब बाहर निकलता है, क्या उसका हाथ में क्या होता है? मछली होता है, बड़ा मछली, फ्रेश. या अगर मुर्गी का जो बच्चा होता है या सांप होता है, they don't eat the dead thing, they eat the lively thing, and their strength is renewed. और परमेश्वर तुम्हें कहता है, मैं तुम्हें वैसा शक्ति दूंगा, वैसा बल दूंगा अकाब के जैसा. और वो इतना ऊपर उड़ता है, पंख ज्यादा मारता नहीं. देखा रहेगा ना हम लोग, जब अकाब उड़ता है क्या होता है? जब आसमान में चले जाता है, वो अपने पंख को सिर्फ, इट इज जस्ट सोरिंग लाइक ईगल, इट्स अप देयर अलोन. गॉड विल रिस्टोर स्ट्रेंथ इनटू यू टुडे, जस्ट लाइक ईगल हैज द स्ट्रेंथ. देयर इज वन कंडीशन, एंड द कंडीशन इज यू वेट अपॉन द लॉर्ड. कंडीशन क्या है? तुम परमेश्वर में बाट जोड़ना चाहिए. यू गॉट टू वेट अपॉन द लॉर्ड. यू नीड टू सर्व द लॉर्ड, लव द लॉर्ड, वर्शिप द लॉर्ड. दैट इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट. द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट इज व्हाट? द फर्स्ट कमांडमेंट, thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. पूरे शक्ति से, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से तुम्हें क्या करना है? परमेश्वर की सेवा करना है, आराधना करना है और प्यार करना है. और अगर हम परमेश्वर में बाट जोएंगे, इफ वी विल स्टे अपॉन द लॉर्ड, वेट अपॉन द लॉर्ड,
He will renew our strength like an eagle. Which means He will provide our needs. Amen? Fresh food. जाने से पहले we have something to give. सब लोग लेके जाना चाहिए. Okay, please. Every family should take one package. Okay? And I hope and I pray that will be a blessing. And you should not feel bad. It is just a gift. Okay? So सब लोग लेके जाना चाहिए. We have a packet. It's all packed up. And when you go, you can take one. We'll bring it out for you. So परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हें अकाब के जैसे क्या करूँगा? तुम्हें नया शक्ति दूंगा. Renew your strength like an eagle. And you will soar like an eagle. आपने ईगल को देखा है ना, ऊपर आकाश में पूरा बिना टेंशन घूमता है. Their eyes are sharp, right? उनका आंख क्या, कितने भी दूर रहने दो, ऊपर से पता रहता है खाना कहाँ है. And they come with a speed. पानी के अंदर चले जाते हैं. पानी के अंदर से जब बाहर आते हैं, हम क्या सोचते हैं? उसके मुंह में शायद मछली रहेगा. अरे उसको मिला नहीं. बट जब बाहर आता है, उसके हाथ में वो मछली लेके बाहर निकलता है. प्रोटीन पूरा. And God says, if you wait upon me, I will renew your strength. I will give you power. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. God says, I will restore good health for you. I will give you so much strength that you will run, you will not be faint, you will walk, you will not be tired. You will fly like an eagle. I am not making it up. God's word is this. Amen? ये परमेश्वर का वचन है. ये मैं बना रहा नहीं. परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर तुम्हें ऐसा बल देगा, नया बल देगा. अकाब के जैसे तुम उड़ेंगे, अकाब के जैसे तुम्हें शक्ति रहेगा और तुम थकेंगे नहीं. और परमेश्वर क्या करेगा? रीड दैट वर्स लास्ट टाइम. वे अकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे. हालेलुया. ये कब मिलेगा हमें? जब हम परमेश्वर पे क्या करेंगे? आड़ जोएंगे. When we will wait upon the Lord. So put your heart and mind upon the Lord, that God is going to strengthen me. I'm going to wait upon the Lord. God is going to bless me. He's going to give me good health. He's going to bless my children. He's going to protect my children. He's going to protect me. He's going to protect my wife. He's going to protect my husband. He's going to protect my mother. He's going to protect my father. He's going to protect our church. God is going to heal and restore good health. Amen? Amen. Just keep telling yourself about it, that God is with me. I'm going to wait upon the Lord. And God will renew my strength. परमेश्वर मेरे बच्चों को संभालेगा, उनको बीमारी से बचाएगा, मेरे परिवार को वो संभालेगा, मेरे कलेशा को वो संभालेगा, हमें नया शक्ति देगा, नया बल देगा. हम दौड़ेंगे, चलेंगे, हम श्रमित ना होंगे, हम थकेंगे नहीं, लेकिन उकाब जैसे हम उड़ेंगे और परमेश्वर हमें नया बल देता रहेगा. And for that, you and I have to wait upon the Lord. You and I have to worship the Lord. You and I have to serve the Lord. You and I have to love the Lord. हमें परमेश्वर का प्यार करना है, उसका सेवा करना है, उसका क्या करना है? आराधना करना है. That is what waiting upon the Lord simply means. Amen? Amen. Amen. Shall we pray? Let's pray. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु. ये जो वचन हमने सुना है आज, परमेश्वर आप इस वचन के
वचन में जो वादा है वो वादा हमारी ज़िंदगी में पूरा होने दो प्रभु। यहाँ जो आपके बच्चे आए हैं उन सबको आप छूकर आप सामर्थ दो, नया बल दो प्रभु। उकाब जैसा उन्हें शक्ति दो प्रभु। नई सामर्थ, नई शक्ति उनके ज़िंदगी में आने दो प्रभु। आज उन लोग यहाँ आए हैं, इसका मतलब प्रभु वो आपके ऊपर बाट जोए हैं प्रभु। The very reason they are here, Lord, because they wait upon you. And I pray that thou will restore great health for them. Destroy every viruses that would come closer to them. जो भी प्रकार का वायरसेस प्रभु उनके पास न आए, लेकिन उसे तुम नकारे प्रभु। आपके बच्चों को संभाल कर उनके ऊपर आपकी सामर्थ आने दो, आपकी शक्ति आने दो, आपकी शांति आने दो प्रभु। नया बल में वो आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर, आपको प्यार करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपके ऊपर बाट जोड़ने के लिए हमें सामर्थ दे प्रभु, हमें आशीष दे। इस बच्चों के, आपके बच्चों के ऊपर प्रभु, इस परिवार के ऊपर, इस कलेशिया में प्रभु आपके महान हाथ उनके ऊपर रहे और किसी भी प्रकार की वायरसेस आपके बच्चों के पास न आए प्रभु। अब तक आपने हमें संभाला है प्रभु। जब पूरा दुनिया डरते हैं, इस डर के बीच में इस कुछ परमेश्वर के बच्चों को आपने सामर्थ देकर, आपने उन्हें संभाल कर अब तक हम सबको ले आया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आगे भी आप हमें आशीष करेंगे, संभालेंगे, सामर्थ देंगे, हमें सुरक्षित रखेंगे, ये हम विश्वास करते हैं। हमारी प्रार्थना आपने सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।